अनजान में जो त्रुटियां गलतियां हुई हैं उनके लिए हमारे ग्रंथों में एक विशेष प्रायश्चित के कारण बताए गए हैं कि ये करने से इस अपराध से मुक्त हो जाएंगे। तो रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम महापातकनाशनम रुद्र संख्या शतम धृत्वा रुद्र रूप भवेन्नर। जिस व्यक्ति की देह में 100 दाने रुद्राक्ष के दिखाई देते हैं वो साक्षात रुद्र की तरह हो जाता है। इसलिए 108 दाने वाली माला को जपने में पहनने में बड़ा बढ़िया माना बताया गया है। रुद्राक्ष की माला हमेशा डबल पहनी जाए ज़्यादा बढ़िया होती है। कंठी माला भी डबल करके पहनी जाए तो ज़्यादा बढ़िया होती है, क्योंकि इसमें एक कड़ी है महादेव के नाम की और दूसरे पार्वती के नाम की हो जाती है। जब आप तुलसी धारण करते हैं तो एक कृष्ण के नाम की और दूसरा जो उसका अंटा है वो भगवती राधा रानी के नाम का हो जाता है। इसलिए उसको डबल करके पहना जाए, इसलिए हम डबल करके ही माला पहनते हैं। चाहे रुद्राक्ष की माला हो चाहे तुलसी की, वो यदि उसको डबल करके पहना जावे तो उसका बहुत ज़्यादा अपने आप में प्रभाव है। तो शतएकोत्तरम कंठे वहार्वो रुद्र संख्या 100 से लेकर 108 तक वर्णन है। इसमें सुन लीजिए, पहनने के लिए 101 दाने की माला ज़्यादा बढ़िया है और जपने के लिए 108 दाने की माला बहुत ज़्यादा बढ़िया है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जपने के लिए 108 दाने की माला ज़्यादा बढ़िया है और पहनने के लिए 101 दाने की माला ज़्यादा बढ़िया, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। और यह भी आप सुन लीजिएगा, जिस माला को पहना जाता है उस माला से जप नहीं होता और जिस माला से जप किया जाता है उस माला को पहना नहीं जाता। अब तीसरी बात सुन लीजिए, जपने के लिए एक ही चीज की माला होनी चाहिए, या तो प्योर पूरी तुलसी की हो या पूरी की पूरी रुद्राक्ष की हो या पूरी स्फटिक की हो। स्फटिक और रुद्राक्ष दोनों मिलाकर आप पहन सकते हैं, तुलसी रुद्राक्ष मिलाकर आप पहन सकते हैं, लेकिन दोनों को मिलाकर उससे आप जप नहीं कर सकते। ये समाधान जरूर सुन लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा जरूरी बात है सुनने के लिए। जपने के लिए एक ही चीज की माला होनी चाहिए जपने के लिए, और पहनने के लिए आप 2 तरह की स्फटिक रुद्राक्ष तुलसी रुद्राक्ष, उसको दोनों को मिला करके आप धारण कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी कही गई बात आपको जरूर समझ में आ रही होगी। अब उसके तत्पश्चात फिर वर्णन किया गया कि कौन सा मुखी रुद्राक्ष और उसको क्या महिमा है उसकी, उसके बारे में आप हमें ये बता दें। कहा गया जिसके माथे पर त्रिपुंड, ध्यान रखिएगा आप किसी भी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं फिर भी आप त्रिपुंड लगाने के अधिकारी हैं। कल मैंने निवेदन किया है, पहली लकीर आप लगाते हैं ये हमें विद्वान बना देती है, बीच की लकीर आप लगाते हैं आपको धनवान बना देती है, और तीसरी लकीर माथे पर लगाते हैं वो आपको दयावान बना देती है, दीनों के ऊपर दया करते हैं। इसमें एक ब्रह्मा के नाम की लकीर है, दूसरी इसमें विष्णु के नाम की लकीर है और तीसरी इसमें महादेव के नाम की लकीर है। त्रिपुंड आप लगाएंगे आनंद हो जाएगा। अंदर जो शक्ति का रूप है, जो बिंदी आपने लगाई हुई है, ये साक्षात भगवती जगदम्बा का प्रतीक है। जितने भी तिलक हैं वो सब त्रिपुंड में समाहित हैं। आदत डालिए, आपके माथे पर नित्य चंदन लगना ही चाहिए। चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदा मपहरतारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन लगाना पुण्य तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चंदन लगाने से बहुत बड़ी आपत्ति का हरण हो जाता है। जिनके पास बहुत ऋण है, बहुत कर्जा है, उनके लिए भी बड़ा सुंदर उपाय है। गन्ने के रस में 1 चम्मच पाउडर चंदन का डालिए और फिर उस रस के द्वारा महादेव का अभिषेक कीजिए, घोर गरीबी समाप्त हो जाएगी। पैसा आकाश से टपकेगा नहीं, तो आपका प्रोग्रेस, आपका उत्कर्ष होगा, धन आने के साधन बन जाएंगे। ऐसा शिव महापुराण के अंतर्गत लिखा है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय।